धर्म की नगरी काशी और काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर यानी शिव की आराधना। और यहाँ जो बात अगर हम करते हैं बनारस की, तो बनारस में ऐसी साधना है, ऐसी आस्था है जिसका कोई मूल्य नहीं। और बाबा विश्वनाथ की नगरी की सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बनारस के अंदर है। और उसी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ जी की। आज ये स्थिति है कि ठंड पड़ने के कारण जो लोग हैं वो भगवान को अपने परिवार की तरह मानते हैं, और ठंड में भगवान को कहीं शॉल तो कहीं रजाई तो कहीं मफलर तो कहीं गद्दा, मतलब हर तरीके से भगवान की शयन की जो है शयन करते समय उनको आराम से गर्म कपड़े में रखा जा रहा है कि जैसे हमारे परिवार के सदस्यों कहीं भगवान को भी ठंड न लगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम गुरु जी। गुरु जी, क्या है ये इस तरीके से भगवान को गर्म कपड़े में सुलाना, शयनार्थी कराने के बाद? ऐसा है ना, ये एक आस्था है कि भाई जैसे हमको ठंडा लगता है उस तरह मेरे प्रभु को भी ठंडा लगता है। समाज में जो प्रभु जो है, चाहे रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला हो, नर रूप में किए हैं। नर रूप में किए हैं तो उनको दुख भी था, सुख भी था, समाज को बहुत कुछ दे भी गए। उसी तरह हमारी आस्था है, भाई हम ठंड पड़ रही है, ठंडी में जैसे हम लोग पूरा कपड़ा पहने हैं तो परमात्मा को भी पहनाना चाहिए। हमको खीर और मालपुआ अच्छा लगता है, भोलेनाथ को भी वो सबसे बड़ा प्रिय भोजन वही है, वही हम लोग भोजन कराते हैं, दूध पिलाते हैं, जल रखते हैं, रजाई है, गद्दा है, भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान परिवार के सदस्य की तरह यहाँ माने जाते हैं, और इसी को कहते हैं काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर कोई भी अपना है, चाहे वो देव हो, महादेव हो, चाहे महाधिदेव हो, चाहे महाकाल हो, लेकिन रहना हमें इन्हीं की छत्र छाया में है। तो हम इनकी छत्र छाया में रहते हुए भी हम इनको अपनी तरह रखते हैं। क्या है गर्म कपड़ों का भगवान से रिश्ता? भगवान हमारे आराध्य हैं, मैं उनको पूछता हूँ। मेरे घर में अगर कोई भी विवाह भी पड़ता है तो मैं पहला कार्ड भगवान को देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों को बांटता हूँ। तो उसी तरह जब ठंड पड़ती है तो पहले मैं भगवान को घर में और मंदिरों में कोशिश करते हैं कि उनको गर्म कपड़ा मिल जाए, उसके बाद हम लोग धारण करते हैं, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। अगर वो ठीक रहेंगे तो मैं ठीक रहूँगा, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहेगी। अजय त्रिपाठी, वाराणसी।